नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी की। कहता है कि कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, जहां पर हमने सी कोई इसका डोमेन पॉइंट मान लिया। अगर सी पॉइंट डोमेन है, अगर फंक्शन ऐसे आता है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के बराबर आ जाए, जब आप लिमिट रखते हैं किसी फंक्शन में सी और वो फंक्शन एफ सी के इक्वल ही आ जाता है, दैट हम तब कहते हैं कि फंक्शन क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, तो सम ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जो फंक्शन सम करें, जैसे f प्लस जी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ जी एक्स इज कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा एट सी। यहां पर f और g दोनों ही क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। f भी रियल वैल्यू फंक्शन है और g भी रियल वैल्यू फंक्शन है। तो अगर ये प्लस में फंक्शन आते हैं तब भी ये क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर आपके सब्ट्रैक्शन में आते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मान लीजिए दो रियल वैल्यू फंक्शन है f माइनस जी एक्स, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा भाई एट सी, x इज इक्वल टू सी। सी के ऊपर इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ये x है आपका। तो इस प्रकार से प्लस है वो भी कंटिन्यूअस है, माइनस है वो भी कंटिन्यूअस है। अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है अगर आपके पास, जैसे एफ जी इंटू एक्स, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो ये भी क्या आएंगे भाई, कंटिन्यूअस होंगे एट x इज इक्वल टू सी। सी पर ये भी क्या होंगे भाई, कंटिन्यूअस आएंगे आपके पास फंक्शन। किस कंडीशन में, जहां पर f कंटिन्यूअस है c पर, तो उसके जो प्लस माइनस ये फंक्शन है, क्या कंडीशन होगी कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा उस कंडीशन में। और जो c पॉइंट लिया जाता है, c पॉइंट क्या है, ये सबसेट है, यानी कि डोमेन जो होती है आपकी वैल्यू जो निकालते हैं वो डोमेन से c लिया गया है। तो इसी के डोमेन से निकला है डिवीजन ऑफ फंक्शन, डिवीजन में हो, यानी कि f बाई जी एक्स इस प्रकार से है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा आपका एट x इज इक्वल टू सी। तो इस प्रकार के फंक्शन क्या मिलेंगे आपको, कंटिन्यूअस मिलेंगे। दूसरी बात, अगर कोई पोलिनोमियल है, अगर आपका फंक्शन जो है पोलिनोमियल है भाई, पोलिनोमियल है एफ एक्स अगर पोलिनोमियल है, तो ये भी भाई कंटिन्यूअस होगा आपका एट डोमेन, रियल नंबर ऑफ डोमेन। यानी कि कह सकते हैं रियल नंबर के ऊपर, अगर पोलिनोमियल में कोई फंक्शन है, अगर रियल नंबर पे आपसे पूछा गया है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, तो पोलिनोमियल हमेशा रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है। तो मैं एक बार फिर से आपका रिपीट कर देता हूं यहां पर। अब कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, जहां पर c क्या है, इसका कोई डोमेन पॉइंट लिया गया है, फंक्शन का रियल नंबर फंक्शन का डोमेन पॉइंट है। तो जहां से हम लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू c, एफ एक्स में रखेंगे और डायरेक्ट c एफ फंक्शन में पुट कर दे, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फिर हमने बात की फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आपने दो फंक्शन प्लस माइनस डिवीजन प्रोडक्ट ऐसे लिए हैं, तो f और g दोनों ही क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन सम में है, प्लस में है, तो वो भी कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर दो फंक्शन माइनस में है आपके पास, तो वो भी क्या रहेंगे भाई, कंटिन्यूअस रहेंगे। अगर प्रोडक्ट में फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो वो भी कंटिन्यूअस होंगे डोमेन के, रियल नंबर डोमेन है उसके ऊपर। अगर डिवीजन में है तो वो भी क्या आएंगे भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसके अंदर दिया गया है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, प्रूव दैट द फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x - 3 इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एट
x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5, यानी कि हमें ये फंक्शन जो दिया गया है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, -3 पे और 5 पे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। फंक्शन आपका है भाई 5x - 3। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन है भाई fx आपका, यानी कि लिमिट x टेंड टू 0, फंक्शन है 5x - 3। तो यहां पर हम लिमिट रखेंगे 5, जहां 0 है, जहां x है वहां 0 रख दिया, -3 यानी 0 - 3, तो क्या आ गया आपके पास -3 आ गया। एंड फिर हमने क्या किया, f0 ले लिया, हम डायरेक्ट f0 रख रहे हैं फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन आपको दिया गया है 5 × 0 - 3 दैट इज इक्वल टू 0 - 3, तो ये भी क्या आ जाएगा -3। देखिए यहाँ पर एक तो लिमिट ली आपने तब 0 रखा है, और एक आपने जहां fx था x पे 0 डायरेक्ट पुट किया है इस तरह से, यानी कि आपने लिमिट ली है यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 0 fx और f0, यानी दोनों बराबर आ गए। यहाँ 0 क्या है, जैसे हमने c की बात की थी, fx यहाँ लिमिट 0 है तो ये f0 दोनों ही बराबर आ गए, तो आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया है, सेकंड थर्ड भी ऐसे ही करेंगे आप। आपको क्या करना है, लिमिट लेनी है, वो डायरेक्ट आप इस तरह से रखेंगे लिमिट के अंदर, एक फिर डायरेक्ट एफ सी जैसे आप लेते हैं। यहाँ पर 0 डोमेन का काम कर रहा है, यहाँ पर रियल वैल्यू फंक्शन है, तो 0 यहाँ पे आपने रख दिया इस फंक्शन में, तो वो भी देखिए दोनों वैल्यू सेम आती है यहाँ पर, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हमें सेकंड पार्ट में दिया गया एट x इज इक्वल टू -3, तो हम लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड टू -3 fx, यानी कि लिमिट x टेंड टू -3 और फंक्शन है वही 5x - 3, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू -15 - 3, तो माइनस का 18 आ गया आपका, यहाँ से लिमिट 18 आ गई। फिर आपने f - 3 निकाला, c रख दिया, fc निकालते हैं यहाँ से, 5 - 3 - 3 -15 - 3 दैट इज इक्वल टू -18। तो यहाँ पर देखिए लिमिट जो आपने ली थी x टेंड टू -3 fx, और वो बराबर आ गया f - 3 के, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, fx इज कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ पर ये कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3, तो -3 के ऊपर भी कंटिन्यू है डायरेक्ट, क्योंकि देखिए हमने बात भी की थी, अगर वो पोलिनोमियल है तो वो सारे रियल नंबर पे कंटिन्यू होता ही है आपका। तो जो अब इसका तीसरा पार्ट है, हमें चेक करना है कहां पर भाई, एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो लिमिट ले लेते हैं x टेंड्स टू 5 fx, तो यहां पर है भाई लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन है 5x - 3, तो 5x जहां है 5 रख देंगे, -3 यानी 25 - 3, तो आपके पास आ गया 22। फिर हमें fc निकालना है, c क्या है हमारे पास 5 है, यानी 5 × 5 - 3 25 - 3 दैट इज इक्वल टू 22। तो देखिए लिमिट जो आप रखते हैं फंक्शन में x टेंड टू 5 fx, और आपने f5 निकाला है डायरेक्ट, दोनों सेम हैं, तो आप लिखेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। बड़ा सिंपल सा तरीका है आपका। एक बार तो आप लिमिट में वैल्यू रख के निकालते हैं, एक आप सीधा फंक्शन जहां x है, x के स्थान पर जो लिमिट दी गई है वो रख देंगे आप, दोनों इक्वल आते हैं, क्योंकि देखिए पोलिनोमियल है तो वैल्यू इक्वल आएंगी, पोलिनोमियल है तो दैट्स मीन वो क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस आपका रहेगा। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx 2x² - 1 एट x इज इक्वल टू 3। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही करना है, आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3। ये सोल्यूशन यहाँ से करेंगे आप इसका। तो हम क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 3 fx, और फंक्शन क्या है वो फंक्शन यहाँ पर रख देते हैं, लिमिट x टेंड टू 3, फंक्शन है 2x² - 1, तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आप 2x 3 का स्क्वायर -1, 2 इंटू ये 9 आ जाएगा -1 यानी 18 - 1, तो कितना आ गया भाई 17 आपके पास आ जाएगा। फिर हम f3 निकालते हैं, डायरेक्ट fc जैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 आ गया, c की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, 2 × 9 -1 दैट इज इक्वल टू 18 - 1, तो 17।
तो यहाँ पर लिमिट ऑफ फंक्शन और डायरेक्ट फंक्शन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ये भी 17 है और ये भी 17 है, यानी कि लिमिट x टेंड टू 3 fx इक्वल है f3 के, इक्वल आते हैं दोनों, तो यहाँ लिखेंगे आप हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा तरीका है कंटिन्यूटी का चेक करने के लिए। सिंपल सी बात हम पहले भी कर चुके हैं, माइंड में रखिए, अगर वो पोलिनोमियल दिया गया है आपको तो वो कंटिन्यूअस मिलेगा आपको रियल नंबर के ऊपर, तो इसीलिए हर पोलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी पोलिनोमियल है, तो इस तरह से एक बार लिमिट में वैल्यू रखेंगे, एक बार फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, दोनों इक्वल आते हैं, दैट्स मीन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया, कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी। फर्स्ट पार्ट में दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी पार्ट दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, और सी पार्ट दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5, और फोर्थ पार्ट दिया गया है, डी पार्ट दिया गया है, मोड है एक्स माइनस 5। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट को हम चेक करते हैं। ए है जो आपका फंक्शन आपको दिया गया है x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 इज अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो सभी रियल नंबर के ऊपर हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहां पर हमने लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड टू c, तो fx लिमिट x टेंड टू c x माइनस 5 दैट इज c माइनस 5। फिर हमने क्या किया, एफ सी निकाल दिया, एक्स के जहां एक्स है वहां सी पुट कर देते, आ जाएगा सी माइनस 5, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, और जो आपका एफ सी है ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है यहाँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स और एफ सी दोनों इक्वल है, तो आप लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट रियल। हम यहाँ पे भी बात खत्म कर सकते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर के ऊपर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, बी पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 5, अगर एक्स बराबर 5 है तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो एफ एक्स यहाँ पर अगर x बराबर 5 रखें तो क्या आ जाएगा 1/0, दैट इज एफ एक्स क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन होगा भाई अगर 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी एट x इज इक्वल टू 5 एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। तो भाई अगर x बराबर 5 है तो जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर एट x इज नॉट इक्वल टू 5। जब x 5 के बराबर नहीं है तो क्या ले गई, x बराबर क्या है, c है, कोई भी वैल्यू ले लिया आपने रियल नंबर में से, लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लिमिट की। अब लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू c 1 अपॉन x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5। जहाँ x था वहाँ c आ जाएगा। फिर आपको एफ सी निकालना है, तो डायरेक्ट निकालेंगे तो c माइनस 5, तो ये और ये वैल्यू सेम आ गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू 5 सॉरी नॉट 5 c एफ एक्स इक्वल है भाई एफ सी के। तो आप लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट रियल माइनस 5, यानी कि रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है लेकिन उसके अंदर 5 नहीं होगा। 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 5 के ऊपर क्या आ जाता है, ये नॉट डिफाइन आता है, उस केस में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा 5 के केस में, अदरवाइज सभी के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा इस तरह से। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या कहता है, फंक्शन आपको दिया गया है एक्स का स्क्वायर 25 बाई एक्स प्लस 5 इस तरह से। तो हम यहाँ बात करते हैं एट x इज इक्वल टू -5। अगर x की वैल्यू -5 अगर आप लेते हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, देन f इज नॉट डिफाइंड। तो f डिफाइन नहीं आएगा, -5 लेंगे तो नीचे 0 यानी इनफाइनाइट चला जाएगा, वो नॉट डिफाइन आएगा।
तो फिर हमने बात की यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू -5, x -5 नहीं है, देन x इज इक्वल टू c। तो आपने c ले ली, x टेंड्स टू c fx, तो लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पर आपने फंक्शन ले लिया है x स्क्वायर 25/x + 5, यानी c स्क्वायर -25 c + 5, तो फैक्टर बना देंगे c - 5 और ये आ जाएगा c + 5। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फैक्टर आपने यहाँ पे लगा दिया है, इज इक्वल टू c - 5। स्टार्टिंग में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे कि ये फर्स्ट की तरह हो जाए, हम यहाँ तक निकालेंगे। तो अब हमें fc निकालना है डायरेक्ट, c स्क्वायर -25 और c - 5, तो वही सेम a स्क्वायर - b स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर, c + 5 c - 5, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस का था वे नीचे, तो प्लस से प्लस कैंसिल होगा, c - 5, तो इससे ये कट गया भाई, c - 5 यहाँ बचेगा। तो fx लिमिट है भाई x टेंड्स टू c इज इक्वल टू fc, कंटिन्यूस है तो आप लिखेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूस एट r। -5 नहीं होगा इसमें, -5 को छोड़कर बाकी सब के ऊपर ये फंक्शन क्या आएगा भाई, कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि -5 के ऊपर ये क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन, अदरवाइज सभी रियल के नंबर के ऊपर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। फोर्थ पार्ट है, डी पार्ट है। डी पार्ट में आपको दिया गया है ये x - 5 यहाँ, तो हम यहाँ बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 5। अगर x बराबर 5 है देन f इज इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन है आपका वो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाता है इसके ऊपर, तो आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो अगर ये 5 है, 5 के ऊपर क्या है भाई, ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि मोड है, मोड के अंदर आपने 5 रख दिया, 5 - 5, तो ये 0 आ जाएगा, 0 का मोड 0 ही आपके पास रहेगा। तो यानी कि 5 अगर आप ले लेते हैं तो उसके ऊपर भी फंक्शन क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। फिर आपने कहा इफ x इज ग्रेटर देन 5, दैट इज यानी c इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर c की वैल्यू 5 से बड़ी है, x 5 से बड़ा है, तो आपने यहाँ पर लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड टू c, मोड है x - 5, यहाँ रख देंगे c - 5 मोड, इस तरह से। तो ये भी क्या है भाई, 5 से बड़ा है आपके पास जो दिया गया है आपको फंक्शन, ग्रेटर देन 0 है इसकी वैल्यू यहाँ से, तो आपके पास हम सीधा लिख सकते हैं c - 5 वैल्यू आएगी, क्योंकि c पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वो आएगा आपके पास। क्लियर है। फिर हमने fx रख दिया fc, तो मोड c - 5, तो c ग्रेटर देन 5 है, तो ये आपका c - 5 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए लेफ्ट ये लिमिट और ये लिमिट सेम है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे fx इज कंटिन्यूस, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस होगा एट c इज ग्रेटर देन 5, जब ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अब सेम यही बात हम करते हैं कहाँ पर भाई, इफ c इज लेस देन 5, c की वैल्यू 5 से छोटी है, x टेंड्स टू c, तो fx हमारे पास फंक्शन है भाई, लिमिट x टेंड टू c मोड x - c, सॉरी 5, तो ये आ जाएगा c - 5 मोड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, c छोटा है 5 से, तो आपके पास क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर आएगी, 5 से छोटा है तो आपके पास आ जाएगा 5 - c, क्योंकि प्लस की वैल्यू आएगी, 5 में से c माइनस करोगे तो इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव लेनी है तो वैल्यू प्लस की इस तरह से आएगी। फिर आपने fc यहाँ पर रख दिया है x - 5, तो ये आ जाएगा c - 5, तो c छोटा है 5 से, तो आप इसको लिखेंगे 5 - c, क्योंकि 5 में से c को माइनस करके वैल्यू होगी, मोड है तो वैल्यू प्लस की आएगी, इसलिए 5 को आगे ले लिया आपने इसमें से। तो यहाँ पर भी देखिए fx लिमिट c इक्वल है fc के, तो इसका मतलब fx कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है एट c इज लेस देन 5। तो देखिए 0 लिया आपने तब भी कंटिन्यूस, c 5 से बड़ा लिया तब भी कंटिन्यूस, 5 से छोटा लिया तब भी कंटिन्यूस। तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूस एट रियल नंबर, तो सभी रियल नंबर के ऊपर ये क्या रहेगा,
कंटिन्यूस रहेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर एन इज ए कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एन। और जहां पर एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मीन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो सोल्यूशन की बात यहां पर करते हैं। एफ एक्स जो दे रखा है आपको एक्स की पावर एन इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल यहां पर जब एक्स जो है आपका वो एन है, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में आपको, क्योंकि इसने कहा कि वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है यहाँ पर जो इसकी पावर है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लिमिट x टेंड टू n x की पावर n, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर n रेज टू पावर n, यानी n की पावर n यहाँ पर आएगा। फिर आपने एफ एन यहाँ रखा तो वो भी आ जाएगा n की पावर n यहाँ पर। तो पोलिनोमियल है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग टू एक्स इज इक्वल टू एन। तो क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूस, तो क्वेश्चन तो ये एक लाइन में हो चुका था कि पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होते हैं। तो ये आपने लिमिट रख के देखा इसमें, आपने इसमें, और फिर एफ सी निकाला, यानी एन रख के डायरेक्ट निकाल दिया, तो फंक्शन दोनों इक्वल आते हैं। दैट्स मीन ये क्या है, कंटिन्यूस रहेगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन था। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन दे रखे आपको x, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 है फिर फंक्शन आपका जहां x इज ग्रेटर देन 1 है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पे, 1 पे एंड 2 पे चेक करना है। यहाँ पर देखिए, जब इस प्रकार का फंक्शन दो अलग अलग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट अलग अलग पे करेंगे। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, ऊपर हमने नेगेटिव का साइन लगाया है, इसका मतलब है कि ये 0 से थोड़ा कम है, लेफ्ट साइड में है। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, ये x आ जाएगा। जब इसके अंदर पुट करेंगे आप तो ये 0 ही आएगा भाई। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली भाई, लिमिट x टेंड टू, अब 0 के ऊपर प्लस का साइन आ गया क्योंकि आप 0 पे चेक कर रहे हो इसको, एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ x फंक्शन है, यहाँ 0 रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, और f हमने डायरेक्ट 0 रखी इसके अंदर, तब भी ये क्या आता है भाई 0, क्योंकि ये इसमें ही आएगा, 1 से छोटा है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू f0, तीनों इक्वल है। तो हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट है एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे चेक करते हैं। तो फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन यानी कि 1 के लेफ्ट साइड में है, और फंक्शन है एफ एक्स। इसका मतलब 1 से छोटा है, तो फंक्शन x लेस देन 1, तो फंक्शन आपका क्या है भाई यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव। तो ये x आपके पास है भाई, तो यानी कि आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें से नहीं 1 आ जाएगा, नोट -1। फिर आपने राइट हैंड लिमिट ली यहाँ पर, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स। तो जब ये फंक्शन लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है भाई 5 है, यानी कि क्या आ गया 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आती, तो जो फंक्शन है आपका यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। अब तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में क्या कहता है, हमें एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा कम एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, तब भी फंक्शन 5 ही आएगा। 2 से थोड़ा कम लेकिन 1 से तो बड़ा ही है, 1 से बड़ा है तो क्या आएगा भाई 5 ही आएगा। फिर आपने राइट हैंड लिमिट ली, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, यानी 2 से थोड़ा बड़ा एफ एक्स। अब देखिए जब फंक्शन 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा है तो क्या आएगा भाई 5 ही आएगा, और 5 का 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल है। तो आप लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के ऊपर भी क्या आएगा
कंटिन्यूस आएगा, 0 के ऊपर भी कंटिन्यूस आता है, 1 है 1 के ऊपर नॉट कंटिन्यूस है, और 2 के ऊपर भी क्या आता है, कंटिन्यूस है। तो इस तरह से आपको बड़े सिंपल तरीके से कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर।